चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो लास्ट क्लास में हमने AGP डिस्कस कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी हो गए थे। अभी आज हम लोग डिफरेंस सीरीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंस सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल वही AGP की एक स्टेप हमें यूज़ करना है कि एक टर्म को शिफ्ट करके सीरीज़ को लिख करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर एक सीरीज़ दे रखी है 1, 3, 7, 15, 31 अप टू n टर्म्स, और इन सबका सम मुझे फाइंड करना है ना, प्लस का साइन लगाया ना सबके बीच में, तो सम फाइंड करना है। अब इस सीरीज़ को आप पहले अच्छे से देख लें कि ये ना AP है, ना GP है, ना HP है, ना AGP है। एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है। AP तो है नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे कुछ और 8 का आ रहा है एंड सो ऑन। GP भी नहीं है, डिफरेंस रेशियो अगर देखोगे तो 3 7/3 है, बहुत अलग है। AGP की तो बिल्कुल फोटो ही अलग होती है, वो तो है नहीं। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो, S इक्वल टू इस सीरीज़ को लिख दो 1 + 3 + 7 + 15 + 31 एंड अप टू n टर्म्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसी सीरीज़ को एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। क्या करना है, एक टर्म शिफ्ट करेंगे। तो मैं एक टर्म शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा एंड सो ऑन, यहाँ तक चला जाएगा। आ रहा है समझ में? अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे S माइनस S कितना हो जाएगा 0। वेरी गुड। यहाँ पे 1 एज इट इज कॉपी, यहाँ पे 2, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 16 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, नहीं, यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखो कि आप इसकी Tnth टर्म लिखो। यहाँ पे क्या लिखो, nth टर्म, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको आप क्या कहोगे, nth टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो लास्ट टर्म इसकी nth टर्म है। जस्ट सपोज वो nth टर्म Tn है, हमें नहीं पता वो क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि उसने n टर्म्स तक का सम हमसे पूछा था। क्या पूछा उसने, n टर्म्स का सम, यानी कि ही वांट्स Sn, वो Sn फाइंड करवाना चाहता है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो एक काम करें, ये जो माइनस का Tn है ना, इसको बुला लो इधर। कहाँ बुला लो, इस साइड, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बचेगा राइट साइड, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन। और ये क्या बन रही है, ये GP बन रही है, n टर्म्स की GP बन रही है। और n टर्म्स की GP का जो सम है उसका फॉर्मूला हमें आता है। क्या होता है फॉर्मूला, हाँ। अब ये R एक बार चेक कर लें, इसमें R कैसा है, 1 से बड़ा है। R कितना है इसका 2, तो जाएगा A R की पावर n -1 अपॉन R -1, तो 1 हो जाएगा, उसको लिखो मत। अब देखो ये आया Tn, ये क्या आया आपका Tn आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, Sn चाहिए। मैंने अभी आपको बताया Sn चाहिए, तो Sn का मतलब होता है n टर्म्स का सम, ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहीं बीच में ये बताया था कि S1 का मतलब क्या होता है, S1 समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर S2 का मतलब क्या होता था, समेशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, दैट इज T1 + T2। S3 का मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है ना। तो अगर मैं Sn की बात करूंगा, समेशन ऑफ n टर्म्स, तो क्या मैं Sn = समेशन ऑफ Tn लिख सकता हूँ। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब आने वाले मिसलेनियस सीरीज में ना ये फॉर्मूले पे ही हम काम करेंगे। Sn का मतलब समेशन ऑफ Tn, समेशन ऑफ Tn। तो Tn मेरे पास रखा है, इसका मुझे समेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर T1 निकालता हूँ, T1 कितना आएगा इसका 1, T2 कितना आएगा 2² -1, T3 कितना आएगा 2³ -1, T4 कितना आएगा, ठीक है। और Tn तो है ही हमें पता, 2n-1। अब मुझे इन सबका सम निकालना है, क्योंकि Sn का मतलब क्या होता है T1 + T2 + T3 से लेकर के Tn तक का सम, उसको आप शॉर्ट में समेशन ऑफ Tn भी कह सकते हैं। तो आप Sn अगर निकालना चाहते हैं तो इन सबका राइट साइड का भी सम निकालना है आपको। तो राइट साइड का सम देखो, 1 2 की पावर 2 -1 2 की पावर 3 -1, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 + 2² + 2³ से लेकर के 2 की पावर n -n, क्योंकि देखो -1 -1 -1 n टाइम्स वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -n अलग कर दो। अब ये अगेन GP बन रही है, क्या बन रही है, GP बन रही है, पक्का GP बन रही है, ठीक है। तो ये इस GP का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये ध्यान रखें
कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसका? 2 नहीं, इन दोनों का रेशियो तो 2 स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का रेशियो 2 आ रहा है। 1 को अलग कर देते हैं, यस 1 प्लस 1 को अलग ही कर देते हैं, 1 को जीपी में शामिल नहीं करते, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगाते हैं। आ रही बात समझ में? यस एक बार यहाँ पे चेक कर लो, T1 आपने सही कैलकुलेट किया है, 2 माइनस 1 1 करेक्ट है, कोई बात नहीं, ठीक। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अब यहाँ पे ये n माइनस 1 टर्म्स लिखी है और जीपी बन रही है, अभी क्या बन रही है? जीपी बन रही है, ठीक है ना। तो ये जीपी की n माइनस 1 टर्म्स की जीपी बन गई, यस n माइनस 1 टर्म्स की जीपी बन गई, और n माइनस 1 टर्म्स की जीपी का सम a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आ रही बात समझ में? यस ठीक है, ये विजिबल है नीचे, यस माइनस n, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लो, उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे हम। देखो यहाँ है, एक बार ये ध्यान रखना, अपना Tn जो कैलकुलेट होता है वो कितना होता है? 2 की पावर n माइनस 1। तो हमने जब T1 कैलकुलेट किया था तो 1 रखने पर 2 माइनस 1 1 डायरेक्ट लिख दिया था, तो मैंने उसको 1 ना लिख करके 2 की पावर 1 माइनस 1 ही लिखा रहने दिया। ये है तो 1 ही, लेकिन इससे हमारी गड़बड़ ये हो रही थी 1 लिखने से कि जो हमने लास्ट में माइनस n किया ना, वो एक्चुअली n माइनस 1 होना चाहिए था, क्योंकि ये वाला 1 मिस था हमारा, माइनस वन अप टू n टाइम्स, उसमें से एक माइनस 1 आपने हटा ही दिया था ना पहले। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ Sn जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक बार फिर से देखो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इन सब का सम करना है आपको, T1 T2 T3 से लेकर के Tn का सम, वो Sn हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेकर के 2 की पावर n तक का सम एक तरफ कर दो, और माइनस वन अप टू n टाइम्स उसको अलग कर दो। याद है आपको, 1 को n टाइम्स ऐड करते तो n आंसर आता है, माइनस कॉमन ले लो कि बाहर, तो इतना बच जाएगा। अब देखो ये जीपी बन रही है, n टर्म्स की जीपी बन रही है ना, पहले n माइनस 1 टर्म्स की बन रही थी, थोड़ा सा गलत हो रहा था हमसे। तो n टर्म्स की जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, उसका कॉमन रेशियो भी कितना है? 2 है। तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वो तो 1 हो जाएगा, माइनस n एज इट इज। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, सही है। इसको पहले लिख दो। अब देखो ऑप्शन में कुछ मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है, अच्छा बी मैच हो रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो यहाँ हमने क्या सीखा? Sn का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ n टर्म्स, यानी कि समेशन ऑफ Tn। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा करके इसको यूज करेंगे। अब आगे जा करके इसको लिख लीजिएगा स्टार लगा के, कॉपी करो इतना। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, डिफरेंस सीरीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है 1 3 6 10 15 21 एंड सो ऑन अप टू 50 50, ठीक है। अब इस सीरीज को एक बार अच्छे से देखो, ये AP बन रही है क्या? नहीं, देखो कॉमन डिफरेंस इनका 2 है, फिर 3 है, 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस चेक करते वक्त आपको दिख रहा है एक एक का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे 2 फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का, ऐसे। तो कहीं ना कहीं कोई पैटर्न बनेगा बाद में। जीपी तो ये बन ही नहीं रही है, एपी होगी नहीं, एपी नहीं है तो एचपी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एजीपी का तो बिल्कुल फॉर्म ही अलग होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार इसको डिफरेंस करके देखते हैं इसका। तो एस इज इक्वल टू मैंने 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 21 एंड सो ऑन अप टू 50 50, एक सीरीज लिख दी मैंने, ठीक है। हालांकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ना, सम नहीं बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स है ना n बताना है, फिर भी मैंने इनमें प्लस का साइन लगा दिया ताकि मैं डिफरेंस सीरीज क्रिएट करने के लिए घटाऊंगा ना, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 15 एंड सो ऑन अप टू 50 50 साइड में हो जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा एक टर्म। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस, सब जगह माइनस हो जाएगा, s माइनस एस 0 इक्वल टू 1 एज इट इज, 3 माइनस 1 6 माइनस 3 10 माइनस 6, क्या ये बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये एक एपी बन गई, और ये माइनस का 50 50 अलग कर दिया बिल्कुल। इस माइनस 50 50 को इधर से इधर बुला लो, तो ये 50 50 प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के अप टू n टर्म्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये जाना पहचाना है, देखो 50 50 एज इट इज, 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये मैं लिखा दूंगा आपको, ये सारे रिजल्ट इस क्वेश्चन के बाद हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है।
अभी आप याद रखें 1 से लेकर के n तक का सम n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाने से अच्छा है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको फाइन एंड करना है तो n की वैल्यू रख करके देख लो यहाँ पे। और मैंने कहीं किसी क्वेश्चन में बीच में बताया था कि 1 से लेकर के 100 नंबर तक का जो सम होता है वो 50-50 होता है, याद कर लेना। तो यहाँ पे n कितना रखना चाहिए हमको, 100 रखना चाहिए। तो 1 से लेकर के 100 तक का जो सम होगा वो 50-50 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, यानी यू कैन चेक बाय ऑप्शन, चेक बाय ऑप्शन। आ रहा है समझ में? कॉपी करो इसको। चलिए इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है हम उस पर आ गए, मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, हम लोग एपी पढ़ लिए, जीपी पढ़ लिए, एचपी हो गया, एजीपी हो गया, एंड देन लास्ट वन इज मिसलेनियस। जब हमने प्रोग्रेशन को क्लासीफाई किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेशन, तो उसमें 5th टाइप क्या था, मिसलेनियस सीरीज। तो मिसलेनियस सीरीज में पहले हम कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो लिखें हेडिंग सम रिजल्ट्स। ठीक है, करे बात। देखो इसमें सबसे पहला और सबसे आसान रिजल्ट है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1। कोई बताएगा इसका रिजल्ट का आंसर? देखो इसका मतलब होता है कि समेशन में, ये समेशन का साइन है, समेशन है ना, ऐड करना, ठीक है। समेशन में अंदर एक नंबर लिखा है 1 और समेशन r इक्वल टू 1 से n की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जैसे 1 को आप 3 टाइम्स ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 3। 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4। तो 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, n आ जाएगा। वेरी गुड। सेकेंड अगर बात करें समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन में मैंने r लिख दिया, क्या लिख दिया, r। और r कहाँ से कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 से n तक। तो इसमें सीरीज को कैसे ओपन करते हैं, r पहले 1 रखो, फिर देखो 1 रख दिया r की जगह, r इक्वल टू 1 रखा, फिर समेशन प्लस का साइन देगा, फिर r इक्वल टू कितना रखेंगे, अगला नंबर कौन है, 2, तो यहाँ पे 2 रखा, फिर अगला नंबर कौन है, 3, उसको रखा, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, आखिरी आदमी तक। 1 से लेकर के n जाना है ना, तो 1 से n चले गए। तो देखो 1 2 3 से लेकर के n का जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो पिछले क्वेश्चन में हम यूज कर रहे थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक सीरीज कैसे खुलेगी, पहले 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 जाएगा अंदर 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन कहाँ तक, n स्क्वायर तक। तो देखो 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर का जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए समेशन में अगर r इक्वल टू 1 से n लिखा है और r क्यूब लिख दिया, क्या लिख दिया, r क्यूब, तो कैसे खुलेगा ये, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के कहाँ तक, n क्यूब तक। तो ये कितना रिजल्ट देगा, जो ये वाला रिजल्ट है इसका होल स्क्वायर लगा दो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये ऊपर वाला रिजल्ट हटा दूं मैं, फर्स्ट नंबर वाला, ओके। देखिए अगला रिजल्ट है पॉइंट नंबर 5। अगर आपसे कोई पूछता है ओड नंबर का सम, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेकर के कहाँ तक, ओड नंबर कहाँ तक होते हैं, 2n माइनस 1 तक। तो 2n माइनस 1 तक का कोई सम अगर पूछेगा आपसे तो कितना आंसर आएगा, पता है क्या आपको, 1 इंटू 2n, n इंटू 2n माइनस 1, नहीं, इसका आंसर आएगा n स्क्वायर। कितना आएगा, n स्क्वायर, ठीक है। देखो चेक कर लो, कैसे चेक करोगे इसको, कैसे वेरीफाई करोगे। जैसे n इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे,
अच्छा ये एन जो होता है ना हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना, वन से वन के अलावा कुछ नहीं रखना ना, वन से शुरू करना है। तो वन रखने पर कितना दे रहा है ये, वन दे रहा है। अच्छा इसमें टू रखोगे तो कितना देगा, थ्री। तो देखो वन और थ्री का सम कितना हो जाएगा, फोर। तो यहाँ पे टू रखने पर टू टू जा फोर, टू का स्क्वायर फोर आ रहा है। अब थ्री रख के देखते हैं, तो थ्री रखने पर कितना आएगा, सिक्स माइनस वन फाइव। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आएगा, नाइन आएगा। इधर भी थ्री रखो, थ्री का स्क्वायर नाइन आ रहा है ना, ठीक। अगला पॉइंट, अगर आपसे कोई इवन नंबर का सम पूछ लेगा तो क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, 2n तक, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, n × n + 1, n × n + 1। इसका भी प्रूफ दूं आपको मैं। देखो इस पूरी सीरीज में से 2 कॉमन खींच लो बाहर, तो 2 कॉमन बाहर आते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक, और 1 से n तक का सम n × n + 1/2, लेकिन एक 2 बाहर था तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा n × n + 1। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है, अब ये रिजल्ट नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी में आप देखिएगा ध्यान से, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर के n तक, या यहाँ पे मैं लिख ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ आप ये समझो समेशन में वो यहाँ लोअर नंबर और अपर नंबर कुछ भी दे सकता है। समेशन में अगर कहीं पे लिखा है k × AR, क्या लिखा है, k × AR, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इसमें k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, AR क्या है, जो वेरी करेगा नंबर। जैसे यहाँ पे r = 1 से n दे दिया, तो a1 + a2 से लेकर के n तक वेरी करेंगे नंबर। ये वेरी कर रहा है लेकिन इसका कोई समेशन में रोल नहीं है, तो k कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर समेशन आप सिर्फ AR पे लगाएंगे। आ रही बात समझ में। अगली प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर कहीं पे लिखा है समेशन में AR ± BR, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन समेशन में वो R कितना भी दे सकता है, उससे आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि R के 2 फंक्शन हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन वो लगा रखा है उसने, और यहाँ पे दोनों का कॉमन समेशन है। देखो इसमें क्या होता है, दोनों का कॉमन समेशन दिया है ना शुरुआत में, तो इस कॉमन समेशन को आप दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, समेशन ऑफ AR ± समेशन ऑफ BR। आ रही बात समझ में, आ रही ना बात समझ में। यानी कि अगर 2 नंबर या 2 फंक्शन R के प्लस या माइनस साइन के साथ लिखे हो तो एज इट इज साइन तो बीच में आ जाएगा, दोनों पे आप समेशन अलग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे लिखा है AR × BR, तो वहाँ पे आप समेशन AR × समेशन BR नहीं करेंगे, वहाँ पे समेशन एक साथ अप्लाई होगा। आ रही बात समझ में, ना कॉपी करो पहले। देखिए एक मिसलेनियस में एक आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी ने Tn हमें दे रखा है, इफ़ Tn = दिस 6n - 3, देन वो हमें Sn फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करा रहा है, Sn। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि Sn का मतलब क्या होता है, बोलो, समेशन ऑफ Tn। Sn का मतलब समेशन ऑफ Tn। तो समेशन ऑफ Tn का मतलब क्या है, इस पूरे पे समेशन लगाना है, ठीक है। तो Sn फाइंड करना है ना, तो Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 6n - 3, यस और नो, ठीक है ना। ओके, तो देखो Sn = कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ 6n - समेशन ऑफ 3। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये n सॉरी r = 1 से n या 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। ओके, देखो Sn = कितना हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले 6 बाहर ले लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अंदर क्या बचेगा, समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n का मतलब n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n। 3 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, 1। समेशन ऑफ 1 n हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, 3 टाइम्स ऑफ n × n + 1 - 3n। अब वो आगे जितना भी सॉल्व करना है वो आपके ऊपर है। आ रहा है समझ में, कॉपी करो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस, समेशन में समेशन और फिर समेशन, 3 बार समेशन है। तो इसमें आप क्या करोगे, कैसे इवेल्युएट करते हैं इसको, पता है, कुछ आइडिया है? पहले ये k = 1 से j वाला जो है, हाँ, हम लोग ऐसे चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच करेंगे।
यानी पहले हम ये वाला समेशन सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका समेशन इसके साथ सॉल्व होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इस समेशन के साथ सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 बाय 1 चलते हैं। तो आप सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इसको पढ़ो पहले। समेशन में k इक्वल टू 1 से लेकर के j तक आपको जाना है, किसको, 1 को ले जाना है, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आई समेशन में अगर i इक्वल टू या r इक्वल टू 1 से n इंटू 1 कहीं भी लिखा है तो आंसर कितना आता था, n आता था, यानी ये वाला नंबर आंसर आता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, j आएगा, तो इसका मतलब हो गया इसका रिजल्ट हो जाएगा j। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या बच जाएगा, समेशन में i इक्वल टू 1 से लेकर के n इंटू समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर के i इंटू j। आया समझ में। अब ये वाला समेशन सॉल्व करना है। देखो समेशन में r इक्वल टू 1 से n r कितना होता था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। r वेरी करता है ना, r वेरी कर रहा है यहाँ पे जो लिखा है वो। अब यहाँ पे j वेरी कर रहा है ना, j 1 से i तक जा रहा है। वेरी गुड, i इंटू आई प्लस 1 बाय 2। तो ये फाइनल समेशन क्या बच रहा है हमारे पास, समेशन में i इक्वल टू 1 से लेकर के n i इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो 1 बाय 2 पहले बाहर ले लो। 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, अंदर की तरफ क्या बचेगा, समेशन में i इक्वल टू 1 से n आई स्क्वायर प्लस आई। वेरी गुड, आ रहा है यहाँ तक समझ में। अभी समेशन को दोनों में अलग अलग बांट दो। 1 बाय 2 तो बाहर ही है, अंदर की तरफ समेशन में i इक्वल टू 1 से n आई स्क्वायर प्लस समेशन में i इक्वल टू 1 से n i। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अब इन दोनों के रिजल्ट हमें आते हैं। देखो i इक्वल टू 1 से n आई स्क्वायर n plus 1 to n plus 1 by 6। वेरी गुड, तो यहाँ लिख दूँ मैं 1 बाय 2 ये जाएगा i इंटू आई प्लस 1 n तक है ना, तो n आ जाएगा। ओके सॉरी, n में जाएगा ये पूरा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, ये कितना हो जाएगा, n into n plus 1 by 2। ये कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये ध्यान रखना 1 बाय 2 पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये बाद में पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 12 और ये अपॉन 4। आ रहा है समझे, ठीक, कॉपी करो। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट या इवेल्युएट 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर 33 स्क्वायर से लेकर के 50 स्क्वायर का सम। ट्राई करो, कर पाओगे। थॉट प्रोसेस बता दो बस कि ये करना है सर। पहले n निकाल लेंगे। पहले क्या निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, उससे क्या होगा, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं ना, कौन सा वाला, समेशन ऑफ n स्क्वायर। नहीं, वो तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब 1 से लेकर के n स्क्वायर 1 स्क्वायर से n स्क्वायर आप जाते हैं। अभी ये गाड़ी जो है ना रास्ते से शुरू हुई है, 31 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक जा रही है, ये 1 स्क्वायर से 50 स्क्वायर नहीं जा रही है। तो सर माइनस स्क्वायर से स्टार्ट, एक एक बोलो। पहले हम 1 स्क्वायर से बनाएंगे इसको, कहाँ तक, 50 स्क्वायर तक। वेरी गुड। और माइनस कर देंगे जो हमने ऐड किया है वो। क्या ऐड किया है हमने, पहले हम 1 से लेकर 30 तक ऐड करेंगे अंदर टर्म्स, और माइनस ये 50 तक तो हो जाएगी पहले स्टार्टिंग की, और फिर जो हमने ऐड किया वो माइनस कर देंगे, तो वो सेम का सेम ही रहेगा। वेरी गुड। देखो इसमें करना क्या है, आप 1 स्क्वायर से 50 स्क्वायर का टोटल टर्म्स का सम निकाल लो, उसमें से जो टर्म्स मिसिंग है 1 से 30 तक की मिसिंग है ना, तो 1 से 30 के स्क्वायर तक का सम निकाल करके दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल में से 1 से 30 स्क्वायर का सम अलग कर दो, तो बचा हुआ सम क्या हो जाएगा, 31 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक का सम हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कैलकुलेट करो और आंसर दो। देखो जो मैंने आपको कहा था वो क्या कहा था, वो ये कहा था कि 1 से लेकर के टोटल 50 टर्म्स के स्क्वायर का सम निकाल लो पहले टोटल, उसमें से माइनस कर दो 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक का, तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा ना वो 31 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक का सम दिखा देगा हमको। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर का सम कितना होता है, रिजल्ट ओके। तो यहाँ पे n कितना है, 50 टर्म्स का सम दिख रहा है, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 कितना जाएगा 101 डिवाइडेड बाय कितना
6 माइनस, अब देखो ये भी 1 से लेकर के n स्क्वायर का ना, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर का सम है, लेकिन यहाँ पे n कितना है अभी 30, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 61 अपॉन कितना 6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे कैलकुलेट करके फाइनल जो भी आंसर है आपका वो आप फिल कर लीजिएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले इस सीरीज को आप मिसलेनियस में रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे ना, क्योंकि एपी नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो एपी थी, लेकिन स्क्वायर दिया है तो ये एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एजीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है। मिसलेनियस में इसको रखेंगे। लेकिन अब ध्यान देना, आपको क्या इवेल्युएट करना है, इन सब सीरीज में जो भी टर्म्स लिखी ना उसका सम हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एसएन। तो मैंने आपको अभी बताया था एसएन का मतलब होता है समेशन ऑफ टीएन। टीएन क्या होता था? nth टर्म। तो आप टीएन यानी जनरल टर्म फाइंड करेंगे सबसे पहले। टीएन इज ऑल्सो नॉन एज जनरल टर्म। तो इसकी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए आप देखो, अगर स्क्वेयरिंग नहीं होता तो अंदर ही अंदर ये एपी है, एपी है ना। तो अगर मैं इसकी टीएन लिखना चाहता हूँ तो मैं एपी का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन उसका फॉर्मूला लगाते स्क्वायर कर दूंगा पहले ही। आया समझ में? तो देखो एपी की nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है इसका? 3, एन है इसमें, डी कितना है इसका? 4। आ रहा है समझ में? बस हो गया टीएन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले टीएन निकालोगे, देन एसएन पे कैलकुलेट करोगे बाद में, क्योंकि एसएन का मतलब सम, जब भी प्लस के साइन दिख जाए मतलब एसएन फाइंड करना है। आ रहा है समझ में? तो देखो इसको कैलकुलेट कर लो, अंदर ही अंदर ये 4n हो जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस का 3 तो -1, तो 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो तो हो जाएगा टीएन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पे समेशन लग सकता है, पहले समेशन नहीं लग रहा था, डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि स्क्वेयरिंग वाली प्रॉपर्टी कोई हमने पढ़ी नहीं है। अब इसमें आप एसएन निकालोगे तो एसएन का मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ टीएन। समेशन ऑफ टीएन का मतलब होगा, अब मैं देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, 16 समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 1 माइनस 8 समेशन ऑफ एन। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब सारे रिजल्ट हमें पता है, देखो इधर 16 एज इट इज समेशन ऑफ एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6 माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस में होगा प्लस n, फिर माइनस 8 टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब इनमें अंतर है भैया, इसमें और इसमें अंतर है। ये n होगा, ये n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होगा। इसको आगे फर्दर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन में कई बार वो ऐसा भी बोलेगा कि एक सीरीज देख करके वो बोलेगा कि 20 टर्म्स तक आपको जाना है, तो आपको करना इतना ही है, फिर n की जगह लास्ट में 20 रख देना। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अभी मैं जनरल टर्म पे ही बात कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस में, लेकिन शीट में आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें n की जगह वो 50 टर्म्स 70 टर्म्स ऐसे, तो आपको n की वैल्यू रखना है, बाद में कैलकुलेट करना है और आंसर देना है। आ रहा समझ में? ठीक है, कॉपी करो। करें अगले क्वेश्चन पे बात। देखो जब मैं समझा रहा होता हूँ ना तो पेन छोड़ दिया करो, पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप करते रहना बाद में। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अभी सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखो। मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि अगेन हम फाइंड करेंगे टीएन, है ना। और यहाँ पे पहले ये क्लियर कर लो, एजीपी तो नहीं है, ये एजीपी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पहले देखो 1 2 3 ये तो एपी तो बन रहा है, लेकिन ये जीपी नहीं बन रहा है बाद वाली। एजीपी में अलग तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। माना कि मिसलेनियस चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एजीपी अगर गलती से आ गया तो ध्यान रखना। एजीपी नहीं है, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखो। देखो 1 2 3 4 फर्स्ट टर्म तो एपी बना रही है, सेकंड टर्म 3 5 7 9 वो भी एपी बना रही है, बना दोनों एपी रहे, एपी इंटू एपी बन रही है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयरिंग नहीं है, उस पर स्क्वेयरिंग है। तो इसकी जनरल टर्म पहले हम फाइंड करेंगे, टीएन एंड देन एसएन। एसएन क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि सम पूछा है उसने और 20 टर्म्स का पूछा है, तो एन की जगह 20 रख देंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इस सीरीज को अगर इसकी आप जनरल टर्म लिखना चाहते हैं टीएन, तो देखो मेरे साथ रहना, टीएन इक्वल टू, मैं पहले एक सेकंड रुको, पहले मैं 2 डब्बों का मल्टीप्लाई करके दूसरे डब्बे पे स्क्वायर लगा दूँ। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, टीएन का मतलब होता है इसकी nth टर्म जो रास्ते में कोई दिखेगी उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना।
तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा आपको धीरे धीरे। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको करना है कि जैसे ए पी बन रही है ना, तो ए पी की nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आप 1 2 3 4 के लिए लिखना चाहते हो तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ये क्लियर ऐसा भी दिख सकता है 1 2 3 से लेकर के डायरेक्ट n, वो n आ भी रहा है देखो 1 प्लस एन माइनस वन, 1 से 1 गया n बचा, आ रहा है समझ में। अब इधर देखो 3 5 7 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऊपर लग गया, इसमें भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करोगे तो डी कितना है इसका 2, आ रहा है समझ में। तो यहाँ से tn कितना बना, ये पूरा n बना इंटू वो कितना बन रहा है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। tn को और थोड़ा अच्छे से लिख लो, n इंटू इसको ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। tn फाइनली कितना आ रहा है 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब Sn निकालोगे, क्या निकालोगे Sn का मतलब समेशन ऑफ Tn, वेरी गुड। तो समेशन ऑफ Tn कितना जाएगा, इस पूरे पे समेशन लगाना है तो जाएगा 4 बाहर समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 4 बाहर समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, ठीक है। तो Sn इक्वल टू अगेन यहाँ पे देखो n क्यूब, वेरी गुड, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा आगे जाकर, प्लस 4 n स्क्वायर। तुम बताओ, उसको बताने दो, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना 2 6, डर क्यों रहा है। और ये कितना जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। लास्ट वाला फॉन्ट दिखाई दे रहा है, नहीं, n into n plus 1 वाला नहीं। ओके, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे लिख दूँ n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आपका Sn आ गया। अब उसने हमसे क्या फाइंड करवाया था, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो क्या करोगे n की जगह कितना रख दोगे 20, तो पुट n इक्वल टू 20, तो Sn इक्वल टू कितना, हाँ इसको आप चाहें तो पहले पूरा रिड्यूस कर दे, कैलकुलेट कर लें पूरा n में सिंगल और उसके बाद फिर n की जगह 20 रख दे, तो S20 आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे, मैं इसको छोड़ दूँ, कैलकुलेशन है अब, इससे आगे कुछ नहीं करना, आप n की जगह 20 रखें, कॉपी करो। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, लिख लिया वो वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ़ Tn इक्वल टू दिस फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अभी यहाँ पे Tn रेडीमेड दिया है, हमें सिर्फ Sn फाइंड करना है, तो आप करोगे इसको, ट्राई करोगे, करो ट्राई करो। पूरा सिंप्लीफाई कर दो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज Sn का मतलब कितना होता है, समेशन ऑफ Tn। तो देखो Sn कितना हो जाएगा, इधर ध्यान दो, समेशन ऑफ Tn, इसका समेशन, तो 3 टाइम्स ऑफ समेशन n माइनस समेशन ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ 2 की पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ समेशन n का मतलब n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ 1 का मतलब n प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेकर के 2 की पावर n तक, ठीक है। तो वो जीपी बन गई, देखो ध्यान से देखो, जीपी बन गई है वो, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है हमारे पास, जीपी बनी है वो। तो 3/2 n इंटू एन प्लस वन माइनस n प्लस n टर्म्स की जीपी का सम जिसका कॉमन रेशो 1 से बड़ा है। तो a
आर की पावर n माइनस वन अपॉन R minus r माइनस वन, बस खत्म। इसको 1 लिख देना, yes. कॉपी करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एस एन और सीरीज दे रखी है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ट्राई करो। बन गया? Yes. इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। Yes, बन गया। क्या बना? n plus 1 2n plus 1 by 6 plus n plus 1 by 2। देखते हैं इसकी टीएन बताओ पहले। टीएन लिखो, और टीएन क्या आएगी इसकी? n square plus n। यानी कि n इंटू एन प्लस वन। Yes. सही है क्या? Yes. देखो चेक कर लो, 1 रखने पर 1 इंटू 2, 2 रखने पर 2 इंटू 3, 3 रखने पर 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो इसकी टीएन क्या बन गई? टीएन बन गई इसकी एन स्क्वायर प्लस एन। बाकी तो सिंपल है, एस एन क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन। फाइनली कितना जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6 और समेशन ऑफ एन एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। यही आ रहा है? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। यहीं लिख दो मैं, लिखो अगला क्वेश्चन, आपको ही ट्राई करना है वो भी। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। क्या फाइंड करना है? एस एन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड एस एन। ट्राई करो। बन गया शराफत, तेरा बना ही ये वाला क्वेश्चन। बता इसकी टीएन क्या लिखी तूने? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के अप टू एन तक। वेरी गुड। क्योंकि देखो ये क्या बन रही है, ये छोटी छोटी एपी बन रही है हर ब्रैकेट में। तो जब इसकी एनएट टर्म देखोगे तो देखो फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 1 से 2 तक जा रहे हो, थर्ड में 1 से 3, फोर्थ में 1 से 4। तो जब एन में जाओगे तो 1 से एन जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ईजी है। तो टीएन क्या गया इसका? एन इंटू एन प्लस वन बाय 2। और अच्छे से लिखो इसको, 1/2 बाहर, अंदर की तरफ एन स्क्वायर प्लस एन। ये टीएन आया है, एस एन नहीं आया है। अब हमें एस एन फाइंड करना है, तो इस पर समेशन लगा दोगे। तो देखो 1/2 बाहर हो जाएगा, इसका समेशन n plus 1 2n plus 1 by 6 वेरी गुड। और इसका समेशन n plus 1 by 2 n प्लस 1/2 एंड देन फिर सॉल्व। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा लेवल अपग्रेड करते हैं। फाइंड एस एन और सीरीज क्या दे रखी है? 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? 1 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के 2n माइनस 1। अब इसकी मुझे टीएन लिखना है। क्या लिखना है? टीएन। वैसे टीएन दे रखी है उसने खुद ही, लिखना क्या है इसमें? दे ही रखा है, उसका टीएन दे रखा है उसने, लेकिन उसके रिजल्ट मुझे पहले यूज़ करके टीएन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो टीएन है वो क्या है? 1 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के कहाँ तक बोलो? n क्यूब तक। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक बार मैं क्वेश्चन का डेटा देखूँ। ओके देखो यहाँ डेटा में जो है ना 1 क्यूब से लेकर के देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, फिर यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर के 3 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब। न्यूमरेटर में डेटा थोड़ा सा एडिट कर लेना। देखो ये क्या बन जाएगा? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब अपॉन, नीचे करेक्ट है 1 प्लस 3 से लेकर के 2n माइनस 1 तक। दोनों के रिजल्ट हमें आते हैं। देखो न्यूमरेटर में 1 क्यूब से लेकर के n क्यूब का सम n into n plus 1 n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख दूँ, लिख देते हैं चलो, डिवाइडेड बाय ये कितना होता है? एन स्क्वायर है ना, ऑड नंबर का सम n स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखना, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर। करेक्ट है? yes yes
इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये 4 अलग कर दिया। अब देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो टी एन को कैलकुलेट करा तो कितना आ रहा है 1/4 बाहर, अंदर की तरफ n+1 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब इस पे समेशन लगाना है, तो देखो एस एन कितना हो जाएगा 1/4 बाहर, इसका कितना हो जाएगा n+1 2n+1/6 2n+1/6, वेरी गुड। इसका 2 बाहर, 2 बाहर n का n+1/2। ओके, इसका n, देन खत्म क्वेश्चन। सिंपल है, ये करते जाओगे ना, आप इसको अधूरा मत छोड़ना ना, हर एक को करते जाना है आपको। कॉपी करो, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को अधूरा मत छोड़ना, एन पूरा कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन क्या है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, ये इंटू है ना, डॉट नहीं है ना, पॉइंट नहीं समझना इसको, 2.3 मत समझना, 2 × 3 लिखा है। अगला क्या होगा 1/3 × 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, फाइंड एस एन। तो इसकी टी एन हमें लिखना है, बताओ इसकी टी एन क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो। n × n+1, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, ऊपर n लिख देते हैं, ऊपर n नहीं लिखना है, ऊपर तो सब में 1 है। अगर ऊपर 1 2 3 होता तो n लिखते, आया ना समझ में। अगेन मैं बता दूं, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर से एक एक करके रखो। देखो 1 रखने पर 1 × 2 1/1 × 2, 2 रखने पर 2 × 3 1/2 × 3 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में। अब इस पे समेशन अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे सर, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड। देखो, हाँ वेरी गुड। अब उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में आप वो ए बी में ले जाने से अच्छा है, जिनको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता 11th वालों को, उनके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसको ब्रेक करने की ट्रिक ये है कि देखो इसमें क्या होता है, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ ब्रेक करने की। इधर ही साइड में ट्रिक होती है 1/, इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस, ठीक है, और ब्रैकेट में 1/, स्मॉल क्वांटिटी मतलब स्मॉल नंबर, -1/, ग्रेटर नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। आ रहा है समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 1/1 1 डिफरेंस यानी 1/1 ब्रैकेट में 1 छोटा, इन दोनों में छोटा कौन है n, क्योंकि ये तो n से बड़ा है ना, एक जुड़ रहा है उसमें, -1/n+1। अब आप अगर एलसीएम लेना जानते हैं तो एलसीएम लोगे तो यही पहुंच जाएगा आपस। देखो एलसीएम लेके देखो, नीचे एलसीएम कितना आएगा n × n+1, ऊपर यहाँ पे n+1 माइनस n से n गया 1 बचा। आ रहा समझ में, इतना आया समझ में। तो ये आया अपना tn, ये क्या है अपना tn आया। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन। अब देखो ध्यान से सुनना है, एस एन का मतलब होता है समेशन ऑफ टीएन, यानी इस पे लगाना है आप समेशन। क्या लगाना है, समेशन। तो समेशन ऑफ 1/n - 1/n+1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। तो देखो समेशन अब हटा दूँ, समेशन अब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो सीरीज क्या बनेगी, देखो इसमें हमने सबसे पहले 1 रखा, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, रखते रखते n तक जाएंगे। तो 1 रखेंगे तो 1/1 -1/2, यस और नो। फिर प्लस 2 रखेंगे तो 1/2 -1/3, फिर 3 रखेंगे तो 1/3 -1/4। ऐसे रखते रखते जब हम कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो इसमें n रखने पर वही आएगा, यही तो आएगा n रखने पर, 1/n - 1/n+1। ये कैंसिलेशन सीरीज बन गई। अब कैंची चलेगी, कैंची कैसे चलती है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, पॉजिटिव ने नेगेटिव को काटा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को काटा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को काटा। अब देखो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, कौन कटेगा, -1/n+1 बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये कटेगा। कैसे पता चल रहा है सर, अगर फर्स्ट टर्म की सेकंड वाली टर्म कट रही है तो लास्ट में सेकंड वाली बचेगी। ऐसा भी सोच सकते हो कि देखो पीछे वाला प्लस आगे वाले माइनस को काट रहा है, तो ये पीछे वाला प्लस अपने आगे वाले किसी -1/n को काट रहा होगा। तो क्या बच गया हमारे पास, 1 -1/n+1। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, n+1 n+1 - 1। कोई डाउट है, तो n/n+1 इज द आंसर। ये क्या आया अपना, एस एन आया। ये क्या आया, एस एन, ठीक है। n की जगह वो S20 निकलवा सकता है, S50 कुछ भी, तो n की जगह उठा के रख दो, क्या आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो कैंसिलेशन सीरीज में थोड़ा सा ये ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड समेशन हमें नहीं आते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो कैंसिलेशन सीरीज बनाओ, काटो इनको, ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ओके, कॉपी करो। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या
फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? एक टर्म बहुत एक टर्म बढ़ गई ना नीचे। यस चलो इसकी टी एन सोचते हैं, टी एन क्या होगा इसका, बोल दो। टी एन ऊपर तो 1 आएगा कंफर्म, नीचे क्या आएगा? एन, एन प्लस वन, एन प्लस, चेक कर लो एक बार। Yes. 1 रखो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 रखोगे 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक, इसका एस एन फाइंड करना है। लेकिन अब देखो वहाँ पे तो हमने ट्रिक से ब्रेक किया था, यहाँ पे भी ट्रिक आएगी। देखो ट्रिक क्या आएगी, यहाँ पे लिख दूँ मैं साइड में, ट्रिक, इसको ब्रेक करने की ट्रिक। चले देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे 1 अपॉन डिफरेंस आता था ना, यहाँ पे भी आएगा 1 अपॉन डिफरेंस ही, लेकिन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट। तो फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट का डिफरेंस कितना? 2। इन दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस करके देख लो ना, डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस है 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। फिर अंदर की तरफ 1 अपॉन फर्स्ट कपल, फर्स्ट कपल, कपल वो वाला कपल नहीं, फर्स्ट कपल मतलब फर्स्ट पेयर, तो फर्स्ट पेयर मतलब फर्स्ट 2 ब्रैकेट, माइनस 1 अपॉन सेकेंड कपल, सेकेंड कपल, सेकेंड कपल मतलब सेकंड और थर्ड ब्रैकेट। वेरी गुड। इन दोनों ब्रैकेट और इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या कहेंगे, इनको फर्स्ट कपल, इनको सेकेंड कपल, पेयर भी बोल सकते हैं की बात। तो ऐसे ब्रेक कर लेंगे एंड देन फिर हम एसएन पे जाएंगे तो कैंसिलेशन सीरीज बन जाएगी अगेन। चले तो देखो इसका टी एन हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, ये 1/2 यानी कि 1 बाय डिफरेंस, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। 1 अपॉन फर्स्ट कपल दैट इज 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ये अगेन मैं आपको बता दूं, ये दोनों ट्रिक जो हैं ये मैं आपको लिमिट में भी याद दिलाऊंगा। ठीक है, इस पे लिमिट लगा दोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना टी एन आ गया। अब निकालते हैं एस एन। क्या निकालेंगे? एस एन। तो एस एन क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बाहर, अंदर की तरफ यहाँ पे आप क्या करोगे, समेशन लगाओगे। तो एन की जगह 1 फिर 2 फिर 3 एन रखते जाओगे सारे। ठीक है ना, तो देखो 1 रखने पर ही क्या होगा, 1/1 इंटू 2, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस क्यों, क्योंकि समेशन लगा रहे हो, एस एन निकाल रहे हो। 2 रखेंगे तो 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। अब फिर एन रखोगे, एन रखने पर तो यही खुद आएगा 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 वेरी गुड। आए यहाँ तक समझ में? अब देखो क्या क्या कट रहा है, पीछे वाला प्लस आगे वाले माइनस को काट रहा है, पीछे वाला प्लस आगे वाले माइनस को काटेगा, तो पीछे वाला प्लस आगे वाले माइनस को काटेगा। क्या क्या बचेगा, ये और वो बचेगा, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। आया समझ में? कर लोगे इससे आगे? छोड़ दूँ मैं यहीं पे? ठीक है, कॉपी करो। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ, मिसलेनियस के क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी हम मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे। मिक्स क्वेश्चन इन द सेंस कि एपीजीपी एचपी के कंबाइन कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, कॉपी करो इसको अच्छे से। ओके, देखिए कुछ रिमार्क्स हम लोग लिख लेते हैं एंड देन फिर चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखे रिमार्क्स, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखें। पॉइंट नंबर 1, एनी टर्म ऑफ एन एपी ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ terms which are equidistant from it, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट सपोज एक एपी लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ 8 टर्म की मैंने एपी ली। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके ध्यान से देखना, कोई भी टर्म उठा लो। जैसे मैंने ये सेकंड टर्म उठा ली, तो इस सेकंड टर्म से इससे जो इक्वल डिस्टेंस वाली टर्म होगी, जैसे इससे आगे एक और पीछे एक, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, इन दोनों के सम का हाफ,
इसके बराबर आएगा, वो AM है। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, उसको AM भी कहते हैं। यस। आ रहा ना समझ? ये अल्टीमेटली घुमा फिरा के AM की बात कर रहा है। तो देखो इन दोनों का सम करो, कितना आएगा? 4 का आधा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब जस्ट सपोज कि मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ? 3 की अगर बात करें तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर ये दोनों है और ये दोनों भी है। यस। इन दोनों का सम कितना आएगा? 6 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा? 6। उसका हाफ करोगे तो ये टर्म मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें, रिमार्क्स नंबर 2 लिखें, रिमार्क्स 2। द सम एंड डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस of 2 APs, the sum and difference of 2 APs is an AP। ठीक है, इसका भावार्थ क्या है? 2 AP को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे आपको किसी ने 2 AP दे रखी है, उन दोनों AP को सम करके एक नई सीरीज बनाओगे ना तो वो AP बनेगी, या उनका डिफरेंस निकाल के नई सीरीज बनाओगे तो वो भी AP ही आएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखें, रिमार्क्स नंबर 3। इफ लिखें, इफ, ये इंपॉर्टेंट है, रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन भी है हमारी शीट में। ठीक है, लिखें इफ A1, A2, A3 से लेकर के अप टू AN तक आर इन AP, then log of A1, log of A2, log of A3 and so on up to log of AN will be in GP, GP। ये दिख रहा है? Yes. ठीक है, देखो will be in GP and its converse is also true, and its converse is also true, its converse is also true, या वाइस वर्सा, एक ही बात है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा है, ये हमने ये सीख रहे हैं कि अगर कोई टर्म्स AP में दे रखी है तो उन सारी टर्म्स में हर टर्म पे आप लॉग लगा दो। क्या लगा दो? लॉग अप्लाई कर दो। तो लॉग अप्लाई करते ही पूरी सीरीज GP में कन्वर्ट हो जाएगी, या वाइस वर्सा। अगर ये सब GP में होता तो लॉग लगा देते तो AP में चला जाता। आया समझ में? कन्वर्स भी इसका ट्रू है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था 3 है ना, लिखें पॉइंट नंबर 4। इफ लिखें, इफ AM greater than equal to GM and GM is greater than equal to HM, if this, ठीक है, then AM equal to GM equal to HM, AM equal to GM equal to HM, that is equality holds, that is कैसे लिखते हैं? I dot E dot, ठीक है, that is equality holds only when A1 equal to A2 equal to A3 equal to up to AN। लिखा है यहाँ तक? इसका मतलब क्या निकलता है? ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब A1 is equals to A2 is equals to A3। इसका मतलब क्या है? सब टर्म्स एक ही होगी, एक ही होगी, मतलब वो कोई भी वो जो एक सीरीज है वो AP particular में भी number होनी चाहिए, GP में भी होनी चाहिए और SP में भी होनी एक ऐसी सीरीज जिसकी सारी टर्म्स सेम है, Yes. जैसे कि 1 1 1 1 1 1 या 5 5 5 5, कुछ भी ऐसी सीरीज जिसकी सारी टर्म्स सेम है, तो उस कंडीशन में AM बराबर GM बराबर HM होगा। आया समझ में? क्योंकि ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM में इक्वलिटी होल्ड्स करवा रहे हैं हम लोग। तो कब होल्ड होगी इक्वलिटी? जब सारी टर्म्स हमारी इक्वल हो। यहीं पर मैं एक पॉइंट और ये भी बता दूं कि जब किसी टर्म्स की या किसी सीरीज की सारी टर्म्स सेम है, इक्वल है, तो वो सीरीज AP में भी होती है, GP में भी होती है और HP में भी होती है। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ ना, AGP की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आया समझ में? आया ना? तो वो पॉइंट आप चाहें तो लिख लें। पॉइंट नंबर 5 लिखें। If
all terms of n series, if all terms of series are equal, then series will be in AP, GP and HP. आया समझ में? ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट रिमार्क्स एंड देन फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट नंबर 6 होगा, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 6, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 हम अभी लिख चुके हैं। ओके, तो देखें ध्यान से सुनना, ये एक क्वेश्चन है एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि लिखें इसके अंदर पॉइंट नंबर 6 में, इफ A, G and H, if A, G and H are AM, GM and HM, between A, B and C, A, B and C, यानी कि कहने का मतलब ये है कि A, G और H क्या है, AM, GM, HM है, 3 नंबर्स का, ABC क्या है, कोई भी 3 नंबर्स है। देन लिखो, देन A to the power n plus 1 plus B to the power n plus 1 divided by A to the power n plus B to the power n इक्वल टू, मैं लिख देता हूं पूरा, A, G and H when n equal to 1, sorry, n equal to 0, when n equal to 0, G when n equal to minus 1 by 2, and H when n equal to minus 1। ठीक है, देखें इसको समझें, ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखा दूं, इसमें फर्स्ट वाला पोर्शन जो है एम वाला वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ये याद रह जा तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर ए जी एच क्या है, 3 नंबर्स का ए एम जी एम एच एम है, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ए एम के इक्वल कब होगा, जब इस एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू 0 रखेंगे। रख के देखो, एन 0 रखने पर ए की पावर 0 प्लस 1 यानी कि ए की पावर 1 यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 यानी कि नीचे 2 बन गया। तो ए प्लस बी बाय 2 इज व्हाट, ए एम, एम है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ सी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी है ना, 2 नंबर्स के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। इसको सी हटा दो, यहाँ से सी को हटा दो, हटाओ सी को, 2 ही नंबर पे हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आया समझ में, जब n 0 रखोगे तो वो am के बराबर दिखेगा एक्सप्रेशन। अब देखो n की वैल्यू -½ रखोगे इसके अंदर, तो -½ रखने पर ये gm बन जाएगा। gm बोले तो √ab करके देखो, कैलकुलेट करके देखोगे तो बनेगा। और जब n की वैल्यू -1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन बन जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ एनसीईआरटी में ये वाला दिया है कि इफ़ the am between 2 numbers is equal to this, then find the value of n, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो वहाँ पे n कितना आता है, 0, कैलकुलेट करने पर पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई और पूरा प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो n 0 आएगा। लेकिन ये उसका शॉर्ट तरीका है कि आप n हिट एंड ट्रायल से रख करके देखें तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये अगर पॉइंट याद रह जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छा। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है, कॉपी करो इसको। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 9 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी सो दैट द वैल्यू ऑफ T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय T7 इज मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे T1 T2 T7 क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एपी। वो हमें क्या चाहिए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम चाहिए। तो ये थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा की तरह अप्रोच करेगा। 11th में आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आप 12th में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ चुके हैं तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पैनिक नहीं होना, डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 9, तो क्या उसने T7 हमें 9 दिया है, T7 9 दिया है,
ठीक है, 7th टर्म उसने 9 दी। क्या फाइंड करना हमें? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि कॉमन डिफरेंस हमने लेट किया, जस्ट सपोज x, जस्ट सपोज कॉमन डिफरेंस इज x। तो अगर उसकी 7th टर्म 9 है तो क्या उसकी 6th टर्म में 9 माइनस एक्स बोल सकता हूँ? कॉमन डिफरेंस को घटा दिया। इसमें अगर कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो। नहीं आ रहा है? ओके, इसकी 5th टर्म क्या हो जाएगी? 9 वेरी गुड, 9 माइनस 2x। इसकी 4th टर्म क्या हो जाएगी? 9 माइनस 3x। इसकी 3rd टर्म क्या हो जाएगी? 9 माइनस 4x। सेकेंड टर्म 5x चल रहा है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 9 माइनस 6x। यहाँ तो कोई डाउट? एक बार चेक कर लो, 9 माइनस x, 2x, 3x, 4x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमें T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय T7 मिनिमम चाहिए। तो मैं T1 कितना है मेरे पास? T1 देखो 9 माइनस 6x इंटू T2 कितना है? 9 माइनस 5x इंटू T7 कितना है? 9 वो तो 9 है। ठीक है, ये हमें कॉमन डिफरेंस जो है इस तरीके से मिल रहा है। तो इस कॉमन डिफरेंस को थोड़ा कैलकुलेट करो, 9 बाहर ही रहने दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 9 9 जा 81, 9 5 जा 45x, 9 6 जा 54x एंड 6 5 जा 30x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो जगह 9 एज इट इज, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 30x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 99x हो रहा है और प्लस ये 81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट मैंने x की टर्म्स में इक्वेशन बना ली, ये मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करती, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वही आपका x कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? आई क्या बात समझ में? तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करेंगे तो 9 तो एज इट इज, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 60x माइनस 99, उसका 0 हो जाएगा और इसको 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, 9 तो 0 में चला गया, 60x माइनस 99 को 0 के इक्वल करोगे तो 60x माइनस 99 मैंने 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से x इक्वल टू 99/60, इसको कैंसिल आउट करो। 33/20। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमने लेट किया था x, वो कितना जाएगा? 33/20। आया समझ में? अब वो कॉमन डिफरेंस है, आगे भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है कि भैया इसकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ कोई भी टर्म्स निकलवा सकता है। तो x आ गया ना, तो आपके पास सब आ गया। कॉपी करो। करे बात अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला एक और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, पढ़ें इसको। इफ एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स देन फाइंड कॉमन रेशियो। इसका भावार्थ क्या है, कोई बताएगा मुझे? एक ऐसी जीपी है जिसके अंदर जो टर्म है, एक टर्म उसका वो इक्वल होती है जो नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के। नेक्स्ट टू टर्म्स के, ये प्रोसीडिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीड करना मतलब आगे की तरफ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T1 इक्वल टू T2 प्लस T3? फर्स्ट टर्म जो है वो आने वाली सेकेंड और थर्ड टर्म के सम के इक्वल है। एक बार पढ़ लो इसको वापस। इफ एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रोसीडिंग टर्म्स। तो मैंने स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में ही काम किया। आप कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग की ली क्योंकि वो आसान हो जाएगी। तो देखो स्टार्टिंग में ये किसकी बात हो रही है? पूरी जीपी की बात हो रही है ना। जीपी भी कैसी है? पॉजिटिव जीपी है। तो जीपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? ए, सेकेंड टर्म ए आर और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? यहाँ से ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लो। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई तकलीफ? निकालना क्या है? फाइंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी कि आर फाइंड करना है। आर में इक्वेशन तैयार है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्या फैक्टर पॉसिबल है? नहीं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, आर इज इक्वल टू ना, एक्स में नहीं है इक्वेशन, तो आर में है तो आर में लिखेंगे। आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय कितना? 2 इंटू ए। एक बार चेक कर लो, मैंने ABC की वैल्यू सब सही रखी है। क्या क्या रखा है मैंने? -1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ये इंटू में -1 है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। सही है? तो ये जाएगा R इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा?
1 + 4 डायरेक्ट लिख दूँ 5 √5 अपॉन कितना 2। अब यहाँ से आर के कितने आंसर दिखाई दे रहे हैं? 2। एक दिखाई दे रहा है, मैं लिख दूँ r = 1 दिखाई दे रहा है मुझे, -1 प्लस √5/2 और r = क्या दिखाई दे रहा है? अब देखो जो ऑप्शन है, ऑप्शन बिल्कुल अलग है, ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में sin 18 cos 18 समथिंग कुछ, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले। अब देखो ये तो क्लियर कर लो पहले कि इन दोनों में से किसी एक को लेना है, क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव जीपी कहा है, जीपी अगर पॉजिटिव है तो उसका कॉमन रेशो भी पॉजिटिव होगा, और ये कॉमन रेशो निगेटिव है, तो इसको हटा दो, इसको लो पॉजिटिव को। अब इस पॉजिटिव रेशो में आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो अंदर क्या बचेगा? -1 प्लस √5/4, यस और नो? और ये sin 18 की वैल्यू होती है, ये वाली √5 - 1/4। sin 18 कितना होता है? sin 18 डिग्री जो होता है वो होता है √5 - 1/4। ये याद रखना, लिख लेना इसको बाद में। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ sin 18 डिग्री। ठीक है, ये कब आया? जब मैंने यहाँ पे 4 लाया। मैं 4 लाने के लिए क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो कितना जाएगा? r = 2 sin 18 डिग्री। ये 2 कहाँ से आया? ये बाहर वाला 2 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो। तो ये अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है? इफ a = 6 6 6 6 up to n टाइम्स एंड b = कितना दिया? 8/9 10⁻n-1 एंड c कितना दिया? 4/9 10⁻2n-1। देन फाइंड a² + b, फाइंड करना है हमें। और जो ऑप्शन है वो c के फॉर्म में है, यानी c इसके फॉर्म में है। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके फॉर्म में कुछ बनेगा, c बन सकता है एग्जैक्टली ये आ जाए -c² c³। और देखो b तो रेडीमेड दिया है हमें, यहाँ पे हमें सिर्फ a सॉल्व करना है। a कितना दिया है हमें? a जो लिखा है वो कितना लिखा? 6 6 6 up to n टाइम्स। अब ये ध्यान रखना, ये जो है ये 6,6,6 नहीं लिखा है, पहली बात तो ये 6 प्लस भी नहीं लिखा है, ये 6 इंटू भी नहीं लिखा है, ये एक 6 जो डिजिट है ना, उस डिजिट को n बार लिख करके एक अकेला नंबर लिखा है। आया समझ में? एक अकेला नंबर लिखा हुआ है। जैसे एक नंबर होता है ना, जैसे 666 कोई एक नंबर है, 666 कोई एक नंबर है ना, 666, तो ये इस तरीके से इसको n टाइम्स लिख करके एक नंबर बनाया है। n टाइम्स 6 लिखा है। हाँ, मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? तो इसको कैसे हम लोग स्टार्टिंग कैसे करें? क्या लगता है? ना, लाना 10 के फॉर्म में ही है, ये तूने अच्छा सोचा, लेकिन कुछ और। देखो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये जो a है ना, ये 6 6 6 n टाइम्स लिखा है, उसमें से मैं 3 डिजिट अलग करके एक छोटा सा एक नंबर बाहर निकाल करके सोचता हूँ कि इसके बारे में मैं क्या सोच सकता हूँ। तो 666 कैन बी रिटर्न 6 × 111, यस और नो? मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × देखो 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 + 10 + 1, यस और नो? ये मैंने किसको ब्रेक किया? 666 को। अब अगर मैं 6 6 6 6 लेता तो ये जाता 6 × 1111, 6 बाहर, अंदर की तरफ कितना हो जाता? 1000 + 10 + 1। यार ये कोई एक पैटर्न बना रहे हैं सब मिल करके। जैसे कि रुको, हाँ जीपी तो बनेगी, वो बात की बात है, लेकिन जैसे यहाँ 3 बार अगर मैंने डिजिट लिया 6 6 6, तो 6 तो बाहर सब में ही आएगा, अंदर की तरफ 100 10 मतलब 10 की पावर 2 10 की पावर 1 10 की पावर 0, यहाँ जितनी डिजिट है उतनी कम पावर 10 की शुरू होती है, उससे एक कम शुरू होती है। जैसे यहाँ पे 6 6 6 है तो 10 की पावर 3 से शुरू है, 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 1 10 की पावर 0। तो यहाँ से जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर मैं 6 6 6 up to n टाइम्स लेता हूँ तो पहले तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 10⁻n-1 + 10⁻n-2 + वेरी गुड, 10⁻n-1 प्लस 10 की पावर n-2 से लेकर के कहाँ तक? 10⁻n-2 10 की पावर 0 तक, यस और नो?
इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ, और ये पूरा क्या है, ये पूरा ए है, ये ए है, तो ए इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 0 यानी कि 1। मैं उसको उल्टा लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ, 1 फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 से लेकर के कहाँ तक, 10 की पावर n-1 तक। अब देखो क्या ये जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 10, और कितने टर्म्स की जीपी है ये, n-1 n टर्म्स ही है, n टर्म्स ही है, n टर्म्स की जीपी है, क्योंकि देखो हम लोग 10 की पावर 0 से शुरू कर रहे हैं, 10 की पावर 1 से जाते ना तो 1 से n-1 तक n-1 टर्म होती है, लेकिन 10 की पावर 0 एक और ऐड हो रही ना, तो n-1 में एक टर्म और ऐड कर दोगे तो n बच जाएगा, तो ये n टर्म्स की जीपी है, जीपी ऑफ n टर्म्स। आ रही बात समझ में, इसको सॉल्व कर लो तो a कैलकुलेट हो गया, तो a कितना जाएगा 6 इंटू a r की पावर n, सर ये 1 है, ओ सॉरी a1 है, ओके, 1 r की पावर n -1 अपॉन r -1, तो 10 -1 9 हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा फाइनली 3 2 जा 3 3 जा 2/3, 3 से कैंसिल आउट कर दो, अंदर क्या बचेगा 10 की पावर n -1, ये आपका a कैलकुलेट हो गया। देखो जैसे b और c दिए है ना, उसी फॉर्म में हमने a कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a² + b, तो इसका स्क्वायर करके b ऐड करेंगे तो कुछ आएगा, इतना कॉपी करो पहले। चलिए क्या फाइंड करना है हमें, a² + b, तो a² + b कितना हो जाएगा, देखें a² कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/9 इंटू 10 की पावर n-1 का होल स्क्वायर, सही है क्या, प्लस b कितना है, b कितना है अपने पास 8/9, बोलो 10 की पावर n-1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। तो कुछ कॉमन आ रहा है शायद, यस 4/9, 4/9 कॉमन आ रहा है क्या, यस, ओके, तो अंदर की तरफ 10 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n-1 बच रहा है, सही है क्या, यस, कोई डाउट तो नहीं है ना। नो, चलिए तो 4/9 एज इट इज़। अब अंदर वाले को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें इसको, 10⁻² हो जाएगा, पहले स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ओपन करें, यस, ये ओपन करते हैं, तो a² यानी कि 10 की पावर 2n प्लस b² यानी कि 1 -2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर n माइनस कितना 2, ये तो कट गए, यस, आए और गए, तो 4/9 एज इट इज़। अंदर की तरफ कितना बच रहा है 10 की पावर 2n, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1, ये कुछ जाना पहचाना सा है, सी आ रहा है, ये तो c है, ये तो c है, तो जब a² + b को कैलकुलेट करोगे तो वो c आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कॉपी। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ अप टू 1 + x⁴ 128 इक्वल टू 1 + x + x² एंड सो ऑन अप टू x⁴n, ये दोनों इक्वल दिए, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n वेयर mod x < 1 है, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, ये कैलकुलेट कर ले RHS, वेरी गुड, RHS कैलकुलेट करते हैं, LHS को ऐसा लिखा रहने दो, ठीक है, क्योंकि LHS कोई सीरीज नहीं बन रही है, सब मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ये जीपी नहीं है, गलती से भी जीपी मत समझ लेना इसको, ठीक है। अच्छा RHS कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ मुझे, जीपी बन रही है, जीपी बन रही है +1 टर्म है, जिसमें कॉमन रेशियो कितना है, x, x, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+1, वेरी गुड। तो इसका जो कॉमन रेशियो है x, और x कैसा है, लेस देन less than 1, < 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 से छोटे वाला, कौन सा लगाएं बोलो, a r की पावर, अच्छा 1 - r, ओके वो लगा देते हैं, 1 - r की पावर n-1 अपॉन बोलो 1 - r, आएगा समझ में, कोई डाउट है, एक बार फिर से चेक करो, n+1 वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देख लो एक बार, चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक किया करो, तो a 1 - r की पावर n अपॉन n+1 अपॉन 1 - r, अब क्या करें, सर अब इसको उधर मल्टीप्लाई में ले जाए, इसको, वेरी गुड, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही है कि इस 1 - x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 1 - x इंटू 1 + x, बाकी सब एज इट इज 1 + x² एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक 1 + x की पावर 128 इक्वल टू कितना 1 - x की पावर n+1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो ये दोनों मिलकर के a + b इंटू a - b की फोटो, a² - b², तो क्या बनेगा ये 1 - x,
फिर ये और ये मिल करके 1 माइनस एक्स रेज टू 4 बना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, देखो इन दोनों ने क्या दिया 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर है, ऐसे करते 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 यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 128, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स रेज टू 256 तो कितना जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितना 256 इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर कितना इधर, कोई डाउट इसमें? अब कंपेयर करके 1 से 1 तो कट रहा है, माइनस से माइनस भी कट रहा है, एक्स की पावर 256 इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1, n+1 is equals to 256. 255 आंसर होगा। 255 आना चाहिए। Yes. एक ऑप्शन को चेंज कर दे, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, मैं भी क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये तो सही है, डाउट मतलब डेटा तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो, 255 ही आएगा। Yes, sir. 255 ही आएगा ना, परेशान क्यों हो रहे हो? कंपेयर करो तो 256 इक्वल टू n प्लस 1, तो n कितना जाएगा 255। इसको ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉपी कर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, करे बात? यस। ठीक है, देखिए क्या दिया है इसमें, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू कितना दिया है, समेशन में n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a टू दी पावर n, ठीक है। तो इसको पहले ओपन करो, समेशन ओपन करना है, n 0 रखो पहले तो कितना बनेगा 1, a की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, फिर आप 1 रखोगे तो a बनेगा, 2 रखोगे तो a स्क्वायर बनेगा, ऐसे बढ़ते 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 आप इन्फिनिटी तक जाओगे, इन्फिनिटी रखोगे नहीं इन्फिनिटी तक जाओगे, तो ये जीपी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो कितना है a है, तो फॉर्मूला लगा दो a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस a हो जाएगा, यस और नो? यस। इन्फिनिटी जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो x इतना आया, कोई डाउट है? नो। x इतना आया ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए जो आया है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यस। और यहाँ से a कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, Yes. और इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। Sir, x minus 1 upon. ओके, चेंज कर देते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो। मैंने कर लिया कैलकुलेट, जब जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, वरना इससे भी काम चलेगा अपना बाद में। अब सिमिलरली अब y को अगर कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट करूँ y को कैलकुलेट, अगेन यहाँ पे जीपी बनेगी, देखो 1 b स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक, तो a अपॉन 1 माइनस आर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से b इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई, यस और नो? तो यहाँ से y माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। b कितना आया y माइनस 1 अपॉन वाई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। z को भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर, तो z इज इक्वल टू, देखो ए बी की पावर 0 यानी कि 1, फिर ए बी का स्क्वायर, ए बी का क्यूब एंड सो ऑन, तो a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 बाय जेड, तो ए बी इज इक्वल टू कितना z माइनस 1 अपॉन जेड, यस और नो? आया समझ? सिमिलरली मैंने तीनों के एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वो कितना है, a और b का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम a और b का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें पूरा एक्स वाई जेड में एक्सप्रेशन है, तो मेरे को a b खत्म करना है, तो मैं a और b का मल्टीप्लिकेशन यहाँ रख देता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ऐसा समझो कि a और b की वैल्यू उठा के LHS में रख दी, तो कितना है ये a इंटू बी, a कितना है x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू बी कितना है y minus 1 upon. इज इक्वल टू, राइट साइड कितना है यहाँ पे z माइनस 1 अपॉन जेड। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये जो निकालना ही आ जाएगा। करें कैलकुलेट, देखो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में कितना एक्स वाई इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड या माइनस वाई जेड प्लस जेड इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये आए और गए। अब देखो क्या क्या चाहिए हमको, लेफ्ट साइड में जो इसको प्रूव करना है एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड पॉजिटिव चाहिए तो इसको उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, ठीक है, तो उधर जाते हैं पॉजिटिव, एक्स जेड प्लस वाई जेड
इक्वल टू उसको इधर बुलाओ तो कितना जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई और जेड तो पॉजिटिव लिखा ही था, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? यस। हैप्पी हैप्पी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी करो।